दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगर आप भी अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो इन सब के लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कभी कभी हमारी बुक्स के चैप्टर इतने बोरिंग होते हैं जिन्हें याद करना तो दूर, हमें उन्हें पढ़ने का भी मन नहीं करता। अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स है तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों आप जब भी अपनी पढ़ाई की तैयारी करना शुरू करें तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट और सारी दिनचर्या सही से जोड़नी होगी। जैसे आप सुबह कब उठते हो, कब खाना खाते हो, कब खेलने जाते हो, कब सोशल मीडिया यूज करते हो और सबसे जरूरी बात कब आप पढ़ाई करते हो। तो आपको अपने टाइम टेबल में ये सब कुछ अच्छे से लिख देना है और आपको बीच बीच में ब्रेक भी रखने चाहिए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर पाएंगे। नंबर 2, अपना एक टारगेट बनाएं। आपको शुरुआत में ही अपना एक गोल सेट कर लेना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, क्योंकि अगर आपका भविष्य का टारगेट सेट नहीं होगा तो आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना टारगेट निश्चित कर लें और उसी के हिसाब से पढ़े। जैसे मान लो आप पढ़ने बैठते हो तो आपको एक गोल डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये बुक एक दिन में पढ़नी ही है। ऐसा करने से होगा ये कि आपके ऊपर दबाव रहेगा कि मुझे इतने टाइम में ये बुक पढ़नी है। तो दोस्तों आपको इस तरह से अपनी स्टडी के छोटे छोटे गोल बना लेने हैं। इससे आप अपने गोल्स को कम समय में पूरा कर लोगे। नंबर 3, अपना रिवीजन टेस्ट लेते रहें। दोस्तों आपको अपना रिवीजन टेस्ट करते रहना है। ये नहीं कि जब पेपर आएंगे तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे। आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़े सभी टॉपिक अच्छे से याद करने हैं और स्कूल के सभी मंथली टेस्ट अच्छे से देने हैं। और आप अपना टेस्ट खुद भी ले सकते हैं या फिर अपने बड़े भाई या बहन को भी कह सकते हैं। और टेस्ट के दौरान जो भी गलतियां आपके सामने आए आप उन्हें सुधार सकते हैं और कोशिश करें कि ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं। और हाँ, आपको टेस्ट अच्छे से पढ़ाई करके ही देना है। आपको टेस्ट में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। नंबर 4, दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताना चाहिए, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई करते रहते हैं तो आप थक जाते हैं। इसलिए आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं, उनके साथ घूमने जा सकते हैं, उनके साथ गेम भी खेल सकते हैं और इन सब के साथ साथ आप उनके साथ ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और उसी के साथ आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे और आपका मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा और आप पढ़ाई से बोर भी नहीं होंगे। नंबर 5, सुबह जल्दी पढ़ाई करने का प्रयास करें। दोस्तों आप सुबह जितना जल्दी उठकर पढ़ेंगे उतनी आपकी पढ़ाई इजी होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश रहते हैं, तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी सुबह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आपको टॉपिक जल्दी याद हो जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, सुबह के टाइम पर बहुत साइलेंस रहता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नॉइज नहीं रहती, जिससे आपका माइंड पढ़ाई से हटता नहीं है। और अगर आप सुबह नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों आप रात में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि रात में किताबें आपके लिए और आप किताबों के लिए जागते हैं और रात को बिल्कुल शांति होती है और शांति के टाइम आप पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाते हैं और आप में पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है जिससे आपका पढ़ाई में मन लगा रहता है। नंबर 6, पढ़ाई करते समय इन चीजों से दूर रहे। दोस्तों आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको कई चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है जिनके कारण आप अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते। तो दोस्तों आपको कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे स्मार्टफोन, टीवी, वीडियो गेम। इन सब चीजों से हमारा माइंड पढ़ाई में नहीं लग पाता है और आपको ऐसे कमरे में बिल्कुल नहीं बैठना है जहाँ पर बच्चे हो, पास में स्पीकर चल रहे हो या फिर वहाँ पर बातचीत हो रही हो। और अवॉइड थिंकिंग ऑफ अदर। जी हाँ दोस्तों, ये चीज हमारा पढ़ाई से ध्यान हटाती है। जैसे कि कभी कभी हम अपनी पढ़ाई करते टाइम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण हमारा पढ़ाई से ध्यान हट जाता है और हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमें माइंड डाइवर्टिंग वाली चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाए। नंबर 7, पढ़ाई को एक खेल की तरह करें। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई मैथ के क्वेश्चन को देखकर आप पैनिक हो जाते हैं या फिर कोई डिफिकल्ट टॉपिक को देखकर घबरा जाते हैं? तो आपको ऐसी चीजों को देखकर घबराना नहीं है, उन्हें खेल की तरह समझकर सोल्व करना है। जब हम अपनी पढ़ाई को खेल समझकर करते हैं तो हमें पढ़ाई इजी लगने लगती है। जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा टारगेट ओनली जीतने का रहता है, तो उसी तरह अगर हम अपनी पढ़ाई को भी एक खेल की तरह पढ़ने लगेंगे तो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा और हम अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे और अपने गोल्स भी अचीव कर पाएंगे। अगर आप भी अपने मैथ क्वेश्चंस को एक पजल गेम समझकर सोल्व करें तो आपको मैथ क्वेश्चंस किसी हद तक इजी लगने लगेंगे और आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो दोस्तों कभी भी किसी लॉन्ग क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, उन्हें अपना दोस्त माने, क्योंकि आप उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करके कामयाब होंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।